अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदरशमान। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा फिल्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, डेटा को हमें अक्सर फ़िल्टर करना पड़ता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास जेंडर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसमें से मुझे ये कंडीशन दी जाए कि इसमें से जो जेंडर फीमेल है इसको आप सेपरेट कर दें और जो मेल है इनको आप सेपरेट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेटा फिल्ट्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आप कह लें तहसील नेम लिखा हुआ है। अब इसमें से मुझे कहा रहा है कि यहाँ पे आपने जो पाकपतन तहसील है इसमें से देखें पाकपतन कितने, इसको आप सेपरेट कर दें। या इसके अलावा यहाँ पे कसूर लिखा हुआ है, इसमें से कसूर कितने हैं इनका आप डेटा सेपरेट कर दें। या फिर कोड के हिसाब से हो सकता है, या फिर फेज़ के हिसाब से हो सकता है, या फिर स्कूल के हिसाब से हो सकता है, या फिर रूरल के हिसाब से हो सकता है। ये जो डेटा लिखा हुआ है यानी ये स्कूल रूरल है या फिर अर्बन है। ठीक है, तो इसको अगर हमें सेपरेट करना हो तो यहाँ पे हमें डेटा फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। और भी काफ़ी सारे कामों के लिए हम डेटा फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। लाइक कोई कलर वगैरह दिया हुआ है तो स्पेसिफिक यानी आप कह लें जो येलो कलर है इसका आप डेटा सेपरेट कर दें, जो ग्रीन कलर है इसको आप सेपरेट कर दें। तो इस तरह का जो डेटा होता है वहाँ पर हमें डेटा फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई भी डेटा फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लें हमने फ़िल्टर को अप्लाई कैसे करना है MS एक्सेल में। MS एक्सेल अगर आपको ऑलरेडी आता है तो यकीनन आप जानते होंगे कि फ़िल्टर को कैसे आपने यूज़ करना है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह जो आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे अगर आपको ऑलरेडी भी आता है तो। यहाँ पे मैं सबसे पहले जहाँ पे आपने फ़िल्टर अप्लाई करना है ना उस डेटा को आपने सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, इसके जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और L होती है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो फ़िल्टर है वो अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा इसका एक और भी मेथड होता है, सबसे शॉर्टकट की वाला देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और L को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके सामने फ़िल्टर अप्लाई हो गया। अगर मैं फिर से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो फ़िल्टर नहीं अप्लाई होगा, जो फ़िल्टर अप्लाई था वो डिसलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक तो मेथड ये था कि आप शॉर्टकट की हेल्प से फ़िल्टर को अप्लाई कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे एक फ़िल्टर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे आपको सॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले सॉर्ट A to Z है, सॉर्ट Z to A है। ठीक है, हमने इसमें क्या करना है, फ़िल्टर यहाँ पे जो लास्ट पे फ़िल्टर लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जैसे ही फ़िल्टर अप्लाई होगा ना यहाँ पे इसके साथ छोटे छोटे बटन्स बन जाएंगे। अब इनका काम क्या होता है, इनकी हेल्प से आपने डेटा को फ़िल्टर करना होता है। ठीक है, कैसे फ़िल्टर करना है इसको भी हम देखते हैं आज। अच्छा, यहाँ पे देखें कंडीशन के हिसाब से इसको हम देखेंगे। सबसे पहले जो कंडीशन ये है कि हमने इसमें ना जो एलिमेंट्री स्कूल है इसमें से सिर्फ हम वो डेटा शो करवाना चाह रहे हैं जहाँ जहाँ एलिमेंट्री स्कूल लिखा हो। ठीक है, इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे जो बटन लिखा हो ना इसके ऊपर आपने सिंपल एक दफ़ा क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके सामने जितनी भी स्कूल की लिस्ट होगी ना वो शो हो जाएगी। ठीक है, इसमें अगर ज़्यादा स्कूल होते तो यहाँ पे ज़्यादा सारी लिस्ट आ जानी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें कौन सा स्कूल सेपरेट करना चाह रहे हैं, एलिमेंट्री स्कूल। आप सारे जो लिखे हुए इसके ऊपर टिक दोबारा क्लिक करेंगे तो ये जो टिक है ना ये ख़त्म हो जाएगी। हमने सिर्फ शो क्या करवाना है, एलिमेंट्री स्कूल को। इसके बाद सिंपल आप ओके के ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें एलिमेंट्री स्कूल कितनी है, सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका देखें डेटा सेपरेट हो गया। उसके बाद अगर इसके ऊपर मैं दोबारा क्लिक करूँ, यहाँ पे हाई स्कूल देखना चाह रहा हूँ कितने, तो हाई स्कूल के ऊपर क्लिक करके मैं ओके करूँगा तो हाई स्कूल आ जाएगा इस तरह से, यानी हाई स्कूल भी एक है। उसके बाद प्राइमरी स्कूल लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी स्कूल जो वो ज़्यादा सारे हैं तो वो यहाँ पे उसने शो कर दिया कि प्राइमरी स्कूल इसमें इतने सारे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्कूल हैं। अब ये भी हो सकता है आपको कहा जाए कि इसमें आपने ना डेटा सेपरेट करना है सिर्फ प्राइमरी स्कूल का, तो भी हमने डेटा जो निकाला है वो प्राइमरी स्कूल का ही है। तो अगर देखें जब आपने डेटा सेपरेट करना हो ना यानी इसको एक अलग शीट में लेके जाना है, आपने यहाँ पे इसको ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है ऐसे। ठीक है, आपने यहाँ पे किसी भी खाली सेल के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आपने कंट्रोल और A सिलेक्ट करना है। कंट्रोल A करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। उसके बाद आपने कंट्रोल C करना है तो ये कॉपी हो जाएगा। नीचे आप देखें यहाँ पे हम शीट 1 पे खड़े हैं, अगर आप प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आगे शीट 2 का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, शीट 1 है, उसके बाद शीट 3। यहाँ पे नेम आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। इसका नाम अगर आप चेंज करना चाहें राइट क्लिक करें और रीनेम में चले जाएं। जैसे हम प्राइमरी स्कूल का डेटा सेपरेट कर रहे हैं ना तो यहाँ पे आप प्राइमरी लिख दें या अपने हिसाब से अभी कोई नाम देना चाह रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं और एंटर करते हैं और राइट क्लिक करके आप इसको कोई स्पेसिफिक कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको मैंने कलर दे दिया। अब जो डेटा हमने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे आपने कंट्रोल और V प्रेस करना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा तो जो आपका डेटा है वो यहाँ उधर से उठ जाएगा और यहाँ से जो कॉपी है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
इसकी अभी कॉपी सही नहीं हुई। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर आपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी उसकी जो अलाइनमेंट वगैरह वो सही हो जाएगी। मज़ीद अगर इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको थोड़ी जी सेल है इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दें आगे की तरफ, तो ये देखिए ऊपर वाली जो हेडिंग है वो भी ठीक हो जाएगी। अब हमने डेटा कौन सा निकाला था, ये प्राइमरी वाला। आप यहाँ से भी उसको नाम शो करवाना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर भी आप नाम शो करवा सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर दें। तो यहाँ पे अगर उनका आप नाम चेंज करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको मर्ज कर लें, ठीक है, और यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर लें, लाइक आप येलो ही कर लें। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स लिख लें यहाँ पे, या जो आप डेटा सेपरेट करना चाह रहे हैं आप वो लिख लें। तो ये मैंने लिख लिया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद वापस हम अपनी शीट 1 पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे हमें वापस वही डेटा चाहिए जो ओवरऑल था। हम यहाँ पे वापस फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे फिल्टर के नीचे एक क्लियर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो डेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मजीद देखिए हमें ये देखना है कि इसमें रूरल कितने और अर्बन कितने हैं। मीन्स आप कह लें हमने जो रूरल है उसकी एक अलग से शीट बनानी है और जो अर्बन है उसकी अलग से शीट बनानी है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने 2 किस्म के आ जाएंगे, क्योंकि इसमें लिस्ट में 2 ही चीज़ें हैं, या फिर रूरल हो सकता है या फिर अर्बन हो सकता है। हमने सेपरेट कौन सा करना, लाइक हम पहले रूरल करते हैं और उसके बाद ओके करते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी रूरल है ना ये यहाँ पे शो हो जाएंगे आपके सामने। अभी यहाँ पे जितना भी आपके सामने डेटा आ रहा है ना ये सारे रूरल का डेटा है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी आप शीट सेपरेट बनाना चाह रहे हैं तो वही मेथड, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल A कर लें और सिलेक्ट ऑल करके आप एक नई शीट में जाके इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने ये प्राइमरी वाले शीट क्रिएट की थी, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको बॉर्डर नहीं शायद पहले किया था तो बॉर्डर वगैरह कर लेते हैं, या बाद में भी कर सकते हैं आप, ये तो आपके फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। अच्छा चलें, ठीक है, ये रूरल का डेटा हो गया। उसके बाद अगर अर्बन का डेटा देखना चाह रहे हैं आप वापस इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे अर्बन को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे ओके कर दें, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए अर्बन का डेटा आपके सामने आ जाएगा इस तरह का, ठीक है। उसके बाद इसको भी मेरे ख्याल से बॉर्डर हमने पहले किया था, शायद किसी वजह से अनबॉर्डर हो गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको अगर आप कॉपी करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट ऑल कर ले और यहाँ पे एक नई शीट प्लस के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे जाके ऐड कर ले, जैसे हमने यहाँ पे ये ऐड किया था, ठीक है। तो ये था कि आप डेटा के हिसाब से डेटा को आप फिल्टर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हैं, जैसे हमने ना ये दीपालपुर लिखा हुआ है, अब हो सकता है कई बार ऐसे होता है कि यहाँ ना कुछ कलर्स दिए होते हैं इनको। अब लाइक यहाँ ये दीपालपुर लिखा हुआ है ना, लाइक ये भी दीपालपुर था, अब ये भी दीपालपुर है, ठीक है। इसको ना मैं स्पेसिफिक कलर दे देता हूँ, या पहले से भी दिया जा सकता है अगर आपके पास कोई कंडीशन दी गई है तो, ठीक है। पहले फिल्टर को क्लियर कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ये भी है और ये भी दीपालपुर है, ठीक है। इसके ऊपर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ये कलर दे देता हूँ, और उसके बाद जहाँ जहाँ प्राइमरी स्कूल लिखा हुआ उसको कोई और कलर दे देता हूँ मैं। अभी हम सीखने जा रहे हैं कलर वाइज फिल्टर कैसे हम करते हैं, ठीक है। इसको भी कलर दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक कलर दे दिया गया इनको। अभी यहाँ पे कंडीशन ये है कि जिनका कलर ब्लू है ना, ये वाला जो डार्क ब्लू है, इसको सेपरेट करना है, ठीक है। तो हम देखें बार बार हम एक एक तो नहीं ना ढूंढ सकते, ज़्यादा लेंथ शीट है तो हो सकता है आपको 2-4 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा सारी शीट्स हैं। तो हमने इसके लिए भी फिल्टर ही अप्लाई करना है। वो कैसे आपने फिल्टर अप्लाई करना है, लाइक आप यहाँ पे अब देखिए कलर वाइज जब आपने फिल्टर को सेपरेट करना है ना, तो फिर आप किसी भी बटन के ऊपर क्लिक कर दें, यहाँ पे जो फिल्टर के बाद बन जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आपके आएगा फिल्टर बाय कलर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इसमें कितने कलर्स हैं, 2 कलर्स है। वो कह रहा है या इसमें ब्लू है या फिर इसमें ग्रीन है, तो मुझे कौन सा डेटा सेपरेट करना है, लाइक ग्रीन या ब्लू के ऊपर किसी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए बाकी यहाँ पे कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही, सिर्फ जो कलर है ना वही शो हो रहा है, क्योंकि मैंने कलर के हिसाब से इसको सेपरेट किया है। अभी जब इसको आपने खत्म करना है फिर आपने फिल्टर के ऊपर आना और यहाँ पे क्लियर कर देना, तो ये खत्म हो जाएगा। अभी मुझे ग्रीन वाला डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करने और फिल्टर बाय कलर में चले जाना है आपने, और यहाँ पे इसको ग्रीन के ऊपर क्लिक कर दें तो ये इस तरह से ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। आप जिस किस्म का डेटा भी सेपरेट करना चाह रहे हैं आप इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो काइंडली उसको लाजमी डिस्क्राइब कीजिएगा, उसका आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।